तो उसे करीब ले आएगी। और क्या जावीर का सोहा को जलाने का खतरनाक प्लान कामयाब हो पाएगा, या फिर हतक की आग उनके बनते हुए रिश्ते को हमेशा के लिए राख कर देगी। कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां मोहब्बत का एतराफ तो नहीं हवा, लेकिन जुलन ने अपना काम जरूर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का वक्त था। जावीर अपने कमरे में बोझल कदमों के साथ टहल रहा था। उसे इस बात का बुरे यकीन हो चुका था कि सुहा के दिल में उसके लिए मोहब्बत है, लेकिन उसकी अना उसे एतराफ नहीं करने दे रही। जावीर ने सोच लिया था कि अब वो सिर इस तरीके से नहीं, बल्कि सुहा को चढ़ाकर उसके दिल की बात उसकी जबान पर लाएगा। जावीर कमरे में आया और सुहा से बड़े प्यार से बोला कि सुहा, अपने दिल कर रहा है कहीं हम डिनर करने के लिए चलें, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। सोहा का मोड पहले तो बहुत अखरा अखरा था, बड़े सपाट लहजे मैं उसे जवाब दिया कि नहीं जावीर, मेरे दिल नहीं कर रहा, आप अकेले चले जाएं। जावीर ने मुस्कुराकर अपना अगला पता खेला। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी करण आई हुई है तो मैं उसको साथ लेके चला जाता हूं। वो वैसे भी कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है। करण का नाम सुनते आ गया। करण का नाम सुनते ही सुहा के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। अभी चंद लम्हे पहले जो बेरखी उसकी आवाज में झलक रही थी वो गायब होने लगी। उसने फौरन जावीर की तरफ देखा, मगर खुद को संभालते हुए बोली, अच्छा तो अब आप करण के साथ डिनर पर जाएंगे? जावीर ने जानबूझकर कुंधे अचकाए और बोला, हाँ, इसमें क्या मसला है? तुमने तो खुद मना कर दिया है। सुहा के दिल में अजीब सी चुभन महसूस हुई। वो जानती थी कि उसे कोई हक नहीं बनता कि जावीर को रोके, लेकिन फिर भी करण का नाम सुनते ही उसके अंदर हसद की एक आग भड़क उठी थी। उसने नाराजी छिपाते हुए कहा, आप दोनों को जहां जाना है चले जाएं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जावीर ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए सोचा कि आखिरकार उसका तेर निशाने पर लगना शुरू हो गया है। वो कमरे से निकलने के लिए मड़ा ही था कि अचानक सोहा ने उसे आवाज दी, रखें। जावीर ने हैरानी जाहिर करते हुए पीछे मड़कर देखा। सोहा चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी चलती हूँ। ये सुनकर जावीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई, मगर उसने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, लेकिन अभी तो तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था। सोहा ने फौरन जवाब दिया, अब कर रहा है, और वैसे भी मैं घर में अकेले बैठकर बोर हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब दोनों डिनर के लिए रवाना हुए तो सोहा बार बार ये जानने की कोशिश करती रही कि करण वाकई वहां आने वाली है या नहीं। दूसरी तरफ जावीर उसकी बेचैनी को महसूस करके अंदर ही अंदर होश हो रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सोहा की नजरें हर तरफ करण को तलाश करने लगे, लेकिन वहां करण का कहीं नामो निशान नहीं था। आखिरकार उसने खुद से न रहा गया और पूछ ही लिया, वैसे करण कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? ये सवाल सुनते ही जावीर हंस पड़ा। सोहा ने हैरत से उसे देखा तो वो बोला, करण तो कहीं नहीं आ रही, मैंने सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए उसका नाम लिया था। ये सुनते ही सोहा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसे एहसास हो चुका था कि जावीर उसके दिल का हाल जानने के लिए ये सब खेल खेल रहा था, लेकिन उसी लम्हे उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और उसने नाराजी से कहा, आपने मुझसे झूठ बोला। जावीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर झूठ ना बोलता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें वाकई फर्क पड़ता है? सी